Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सुखी रहो मेरे बच्चों। थोड़ा सा ये जो थर्ड इंटरनल असेसमेंट टेस्ट है उसको फील करो इस टेस्ट को कि क्या है। सबसे पहले तो एक बात जान लो कि आपके जो दोनों टेक्स्ट बुक हैं उस टेक्स्ट बुक में से 40 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। आपके दोनों टेक्स्ट बुक्स में से 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आंसर्स रहेंगे। तो जरा सा क्वेश्चन के नेचर को देखो। दो क्वेश्चन तो कंप्रीहेंशन का रहेगा, एक पोएट्री से, किसी भी पोएम से एक स्टैंजा, किसी भी पोएम से एक स्टैंजा और उस स्टैंजा पे बेस्ड 5 मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस हैं। कंप्रीहेंशन का वो क्वेश्चन है 5 मार्क्स और किसी भी प्रोज पीस में से वो एक छोटा सा पैसेज और उसके 5 मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन। तो 10 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 10 मार्क्स। और ये दोनों शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। 4 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर दो तरह का है, एक 3 मार्क्स का, एक 2 मार्क्स का। तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। ये जो 18 मार्क्स है यह 20 to 30 वर्ड्स में, और यह जो 3 मार्क्स का है यह 40 to 50 वर्ड्स में। और 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर, एक सप्लीमेंट्री से और एक मेन कोर्स बुक से। एक सप्लीमेंट्री से, एक मेन कोर्स बुक से। तो मेन कोर्स बुक में से जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर रहेगा वो प्रोज से भी रह सकता है, पोइट्री से भी रह सकता है। और सप्लीमेंट्री में से एक, तो वो जो 2 क्वेश्चंस रहेंगे ईच कैरिंग 5 मार्क्स, इसका वर्ड लिमिट है 100 to 120। देखो 40 मार्क्स एक बार फिर से बता दें। इसको जान लेने के बाद आप अपने को कॉन्फिडेंट फील करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स का बोध का एहसास लेकर जो बच्चा हमेशा नहीं चलता है वो अच्छा नहीं कर पाता है। ये बेहद जरूरी चीज। फिर से आप देख लें, 10 मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन रहेंगे आपके। 5 किसी भी एक पोएम का एक स्टैंजा, उस पे बेस्ड मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस 5 मार्क्स। और किसी भी प्रोज से, चाहे ये मेन कोर्स बुक से रह सकता है, सप्लीमेंट्री से रह सकता है, पैसे उसके 5 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चंस 2 मार्क्स ईच, 20 to 30 वर्ड्स 8 मार्क्स हो गए। 4 क्वेश्चंस 3 मार्क्स ईच
ये 40 to 50 वर्ड्स हो गए और 2 क्वेश्चंस, एक सप्लीमेंट्री से और एक मेन कोर्स। 5 to 10 40। आज तो ये जो आपकी परीक्षा है, ध्यान दो, थर्ड इंटरनल असेसमेंट टेस्ट, समझने वाले बच्चे जो 25-30 बच्चे पढ़ने वाले हैं, वे तो एक बार बता देने के बाद समझ जाते हैं, लेकिन पता नहीं बहुत सारे जो जड़ बुद्धि हो, उसको छोटी छोटी बातें कम से कम प्रत्येक महीने में 4 बार 5 बार बता। ये इंटरनल असेसमेंट टेस्ट कंटिन्यू करेगा। ईश्वर करे कि सितंबर में क्लासेस लगने शुरू हो जाए, लेकिन जिसकी संभावना न्यूनतम कि सितंबर में आपकी क्लासेस शुरू हो। अभी अक्टूबर मान के चलते, तो जैसे थर्ड इंटरनल असेसमेंट टेस्ट जिस दिन आपका होगा, उससे ठीक 4 दिनों पूर्व तक, मतलब अगस्त के लास्ट तक जितनी पढ़ाई हो चुकी रहेगी, तो लेसन नंबर 1 से लेके दोनों बुक के, और अगस्त के लास्ट तक हम लोग जितना कवर कर चुके हैं, उसके आधार पर इंटरनल असेसमेंट टेस्ट और पूरी तरह से ओरल टेस्ट, पूरी तरह से ओरल। और क्वेश्चन जो इस बार रहेगा वो अभी मैं तुमको बता देता हूं। ओसीसी ओरल कंप्रीहेंशन से आपके इस बार आपके साथ तकलीफ नहीं है। आप क्वेश्चन को लेके तकलीफ क्या, और धीरे धीरे टेस्ट का स्वरूप भी बदलता जाएगा, वो भी बताता हूं। इस बार आपको 20 ओरल कम आपके बुक में जो क्वेश्चंस है, आपके बुक में जो क्वेश्चंस है वही क्वेश्चंस रहेंगे। मेरे कोर्स बुक में आप देखोगे हर एक बुक लेसन में ओसीसी ओरल कंप्रीहेंशन चेक, ओरल कंप्रीहेंशन चेक, ओरल कंप्रीहेंशन चेक, तो 20 क्वेश्चन है, ठीक है। और इस बार धीरे धीरे देखो, एक एलियोरमेंट था फर्स्ट टेस्ट, लॉकडाउन लगा हुआ था, किसी तरह से आपको खींचना था, एक रिटन टेस्ट, फिर उसी के साथ जुड़ गया ओरल टेस्ट, वो एक आपको टेम्प्ट करना था। तो आपको बहुत समय मिल गया, क्वेश्चन 1 दिन पहले 2 दिन पहले पोस्ट कर दिया गया, आराम से आप पढ़ लिए, 5 दिनों तक आप टेस्ट दे रहे हैं। फिर क्या हुआ, 1 दिन पहले क्वेश्चन पोस्ट किया गया। इस बार जिस दिन आपकी परीक्षा हुई, अभी मानकर चल रहे हैं हम लोग कि 30 अगस्त को ले ली, तो इस बार 30 अगस्त को, या हो सकता है 2 दिन और आगे बढ़ जाए, सितंबर में ले एग्जाम। तो जिस दिन एग्जाम होगा उसी दिन क्वेश्चन अपलोड किया जाएगा और एक ही दिन परीक्षा होगी। तुम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हो जिसके पेरेंट्स के साथ तुम आ रहे हो स्कूल, और वहां मिस्टर डायरेक्टर सर से तुम्हारी बात हो रही है, तुम्हारा नाम इनलिस्ट हो रहा है, तुम लिस्टेड हो रहे हो। तो इस बार आपको एग्जाम उसी दिन देना, सितंबर में सीधे कह दिया जाएगा आपको कि देखो कल आपका वो टेस्ट, और कोई क्वेश्चन नहीं, जो आप रिंग करोगे और मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, सीधा क्वेश्चन पूछूंगा। तो धीरे 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 थोड़ी जो ये टेस्ट स्ट्रिक्ट होता है। तो एक बार कंक्लूड कर लें कि 38 को जो आपका टेस्ट है उसी दिन क्वेश्चन अपलोड होगा, और ओरल टेस्ट और शॉर्ट आंसर टाइम। ओरल टेस्ट मतलब शॉर्ट आंसर टाइम, ओरल टेस्ट होगा, क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइम। शॉर्ट आंसर टाइम मतलब आप अपने आंसर को रखेंगे, इस बार जो टेस्ट है 20 क्वेश्चन 40 to 50 वर्ड्स, 40 to
50 हो। फिर से देख लो, इस बार जो 20 क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके बुक से इस बार सारे क्वेश्चंस बुक से रहेंगे, चाहे मेन कोर्स बुक हो या सप्लीमेंट्री हो। 20 क्वेश्चंस उसी दिन अपलोड होगा। और वर्ड लिमिट क्या है? 40 to 50। वर्ड लिमिट 40 to 50। देखो अभी एक बात कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक आर्ट ऑफ राइटिंग बता सके। कोशिश कर रहे हैं, मैं कितना सफल हो पाऊंगा यह तो उसके डिवाइन ग्रेस पे डिपेंड करता है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जैसे मान लो एक क्वेश्चन, और दूसरी बात कल से जो पढ़ाई होगी उसमें समझ लो एवरीडे वार्म अप करेंगे रिवीजन। समझ लें आप बच्चे, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको आपको खुशी होगी कि कल से जो आप पढ़ेंगे उसमें एवरीडे वार्म अप करेंगे। तो वार्म अप करेंगे, एक दो रिवीजन करेंगे किसी क्वेश्चन को लेकर, और उसके बाद जैसे अभी शुरू करेंगे तो वो एनिमल पोएम है उसको करेंगे। तो देखो जैसे क्वेश्चन लिया मैंने कि वेयर डिड वांडा सिट एंड व्हाट। आप एक आर्ट डेवलप करो, वेयर डिड वांडा सिट एंड व्हाई, कि इस क्वेश्चन के आंसर को या किसी भी क्वेश्चन के आंसर आप एक अपने को, अपना टेस्ट खुद से खुद को चैलेंज दो, और एक क्वेश्चन का आंसर एक सेंटेंस में। हो सकता है कि आपका सेंटेंस कॉम्प्लेक्स हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फुल स्टॉप तो एक ही आएगा। तो आप कोशिश करो कि किसी भी क्वेश्चन के आंसर को एक सेंटेंस में समेटने की कोशिश करो, और फिर उसी क्वेश्चन के आंसर को आप 120 वर्ड्स तक भी ले जाओ। ये आर्ट आप रट के नहीं कर सकते। जब आपका स्टेटस यह हो जाता है कि किताब अपनी जगह है और बगैर किताब देखे हम क्वेश्चन लिए, और पहले हम इस टेस्ट से गुजर रहे हैं कि उस क्वेश्चन के आंसर को एक और बस एक सेंटेंस में दें। उसके बाद थोड़ा सा और एक्सपैंड करें, उसको यहां ले आए 30 to 40 या 40 to 50, और फिर उसी आंसर को आप 100 to 120 तक लाएं। इस आर्ट को जरूर डेवलप करें। आज कुछ एक दो क्वेश्चन लेकर हम लोग देखते हैं कि हम लोग कितने सफल हो पाते। सफलता उसके ग्रेस पे डिपेंड करे। तो जैसे ये क्वेश्चन है कि वेयर डिड वांडा सिट एंड व्हाई, अब एक लाइन में समेटना है हम। तो लाखों लोग लाखों तरह से कहेंगे। मैंने कभी आपको ये थोड़ी कहा कि मेरा जो आंसर होता है वो बहुत आइडियल आंसर होता है। कितना ओपनली एवरी क्लास में आपको इस बात को कहता हूं। तो हम अभी कह रहे हैं कि वांडा सैट इन द कॉर्नर ऑफ रूम 13। एक ही सेंटेंस, वांडा सैट in the dirtiest and noisiest corner of room 13 to hide her poverty। एक ही सेंटेंस, फुल स्टॉप अभी तक नहीं आ रहा। फिर से देखो, वांडा sat in the dirtiest and noisiest corner of room 13 along with rough boys. Why? To hide her poverty and to avoid
the mockery and to avoid the teasing made by rich American girls. Full stop. एक सेंटेंस फिर से देखिए, where did Wanda sit? तो Wanda sat in the corner of room 13. Expand करो. Wanda sat in the dirtiest and noisiest corner of room 13. Expand करो. Wanda sat in the dirtiest and noisiest corner of room 13 along with the rough boys. Or expand करो. Wanda sat in the dirtiest and noisiest corner of room 13 along with rough boys. Along with rough boys to hide her poverty, to hide her caked feet, to hide her poverty and to avoid the teasing and to avoid the mockery made by the rich American girls. Full stop. एक सेंटेंस हुआ, ठीक है। इसमें हालांकि कहने के लिए एक सेंटेंस, लेकिन बहुत बड़ा सेंटेंस, क्योंकि सब्जेक्ट जो है उसका एक्सटेंशन और सब्जेक्ट कई बार वांडा सैट, फिर हमने कर दिया हमने कि वांडा सैट इन द डर्टीएस्ट एंड नॉइजिएस्ट कॉर्नर ऑफ रूम 13, फिर एक्सपैंड कर दिए वांडा सैट इन द डर्टीएस्ट एंड नॉइजिएस्ट कॉर्नर ऑफ रूम 13 along with rough boys. Why? So to hide her poverty. And to avoid the teasing and to avoid the mockery. इस तरह से फर्स्ट सेंटेंस को बहुत वर्ड्स एक ही सेंटेंस, ये महा कॉम्प्लेक्स हो, खैर जाने पता नहीं कितने वर्ड्स में, इसको हम अपने हिसाब से अभी अब थोड़ा सा अगर इसी को हमको एक्सपैंड करना है तो व्हाट इज वांडा, तो हम लोग अब देखिए, अब इसमें थोड़ा सा क्या वैल्यू पॉइंट्स बढ़ रहा है। वैल्यू पॉइंट्स कैसे बढ़ रहा है तो देखो कि वांडा शिट इन द कॉर्नर ऑफ रूम 30 in the seat next to the last seat in the last row. इसको पकड़ो। Wanda sat in the seat. Wanda sat in the seat next to the last seat in the last row. Wanda sat in the corner of room 13 in the seat next to the last seat in the last row. The corner was the dirtiest and noisiest corner. ये भी बहुत इसको short थे, very short थे कि Wanda sat in the corner of room 13 in the seat next to the last seat in the last row. Okay. She was not a bad girl. She was not a rough, noisy and loud girl. She sat there to avoid. She sat there to hide her poverty and to avoid the teasing made by the rich American girls, to avoid the teasing and mockery. देख रहे हो ना शब्द कितने हो गए कि Wanda sat in the corner of room 13 in the seat next to the last seat in the last row along with rough boys. हो गया। She didn't sit there because she was rough, noisy or loud. She sat there just hide her poverty and
Avoid the teasings made by Teddy and company, made by rich American girl. थोड़ा एक्सपैंड हो गया। अब देखो इसी क्वेश्चन को हम लोग ले चलते हैं 5 मार्क्स। फिर एक बार तुमको वार्न कर दे, हर एक क्वेश्चन की जो भी क्वेश्चन आंसर करो सप्लीमेंट्री का बुक का, तुम अपने लिए कसौटी रखो कि हर एक क्वेश्चन के आंसर को तुम कोशिश करो एक लाइन में समेट लेने का। हो सकता है कि वो वेरी 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 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाए, लेकिन एक ही फुल स्टॉप में अगर तुम इस 120 वर्ड्स को कंपैक्ट कर देती हो तो एक बड़ी बात हो। लेकिन ये कर वैसे ही बच्चे सकोगे जिसने इम्बाइब कर लिया है स्टोरी को, जिसके बोन मैरो का पार्ट हो गया है स्टोरी, जिसे बुक देखना ही नहीं है, ऐसे ही बच्चे। अब देखो हम लोग इसी क्वेश्चन के आंसर जिसको आपने देखा था एक लाइन में, अब उसी के को देखो हम लोग 100 to 120 वर्ड्स तक ले जाते हैं। तो वांडा was a young police girl. Wanda was a young police girl who attended an American school with American children. Her family was she belonged to an immigrant family. She belonged to a very poor family. She attended her school in the same faded blue dress every day. She would come to her school in the same faded blue dress every day. Wanda was a young police girl. She belonged to an immigrant family. She was a very poor girl. And she would go to her school in the same faded blue dress. And because of her dress, she had become an object of ridicule in her school. Rich American children would tease her, would harass her, would make fun of her bitterly, harshly. She endured it very calmly. She endured it very calmly. She had no friends. She would come to school alone and go back alone. She came from Boggins Heights. Her feet would often remain caked with dry mud because of the path she would cover. So she would come and she would sit in the corner of room 13 in the seat next to the last seat in the last row. That corner would remain occupied by rough boys. It was the dirtiest and mightiest corner of the room. The boy would keep on scuffling, pound, ghasiti, scuffling their feet. They would let go loud laughters when anything funny happened. And Wanda would sit there calmly, coolly. She didn't sit there because she was a rough girl. No, nobody had ever seen her speaking or laughing loudly. She was so calm, placid, complacent. She would remain calm.
So she sat there. She didn't sit there because she was a rough girl. No. She wanted to hide her poverty. She wanted to hide her caked feet. Yeah. She wanted to avoid the teasings. She would have to quote, she would have to embrace if she would sit in the front rows with rich अमेरिकन गर्ल्स. ये अभी हो सकता है कि 120 से भी एक दो वर्ड्स अधिक हो गए हों. तो आपने देखा, इस आर्ट को जरूर डेवलप करो. वैसे इस बार तुम्हारी परीक्षा में तुम एक काम करो, जरूर करो, चाहे सप्लीमेंट्री का कोई क्वेश्चन आंसर हो या मेन कोर्स बुक का हो, शॉर्ट आंसर हो, वेरी शॉर्ट आंसर हो या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर हो. कोशिश करो कि तुम हर एक आंसर को सिंगल सेंटेंस में समेट और फिर कोशिश करो कि उसको थोड़ा एक्सपैंड किए, लाइक तुम 20 to 30 और एक्सपैंड करो, 40 to 50 और एक्सपैंड करो, द सेम आंसर ले जाओ 100 to 20, तो बहुत फायदे में रहोगे. देखिए, लेकिन वो ही कर सकोगे जो बुक पे डिपेंड नहीं कर रहे. Now the story has become a part of your bone marrow. Now the poem has become a part of your bloodstream and bone marrow. Only then can you do this thing, only then can you play this game of contraction and expansion. चलो एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं. Why did Wanda say that she had 100 dresses? She was coming in the same faded blue dress every day, and she would say confidently that she had 100 dresses. What the mystery? Why does she speak so? क्यों कहती है वो पागल लड़की कि she had 100 dresses? क्यों कहती है? एक लाइन में समझिए, ये बहुत बड़ा आंसर है. एक लाइन कि उसको कहीं ना कहीं से ये एहसास रहा होगा कि वह अपने अमेरिकन काउंटर पार्ट्स को, अपने रिच अमेरिकन क्लासमेट्स को समझा पाएगी कि मनी इज नॉट एवरीथिंग. उसको ये एहसास रहा होगा कि एक दिन वो उन्हें दिखा देगी कि वो उनसे धनी है. ऑफ कोर्स, नो मैटर इन अ डिफरेंट डायमेंशन, एक दूसरे तरह से, नो मैटर इन अ डिफरेंट वे, बट शी हैड the confidence and creativity that one day she would make her American friends, rich American friends, feel. Amanda must have the confidence and creativity that one day she would make her rich American friends feel that she was also rich, no matter in a different way, no matter in a different direction. And so she said that she had 100 dresses. Wanda had the courage, Wanda had the creativity to make her rich American friends feel that she was also rich, no matter in a different way, in a different direction. And so she said that she had 100 dresses.
थोड़ा चलो एक्सपैंड करते हैं। यहां आते हैं इस ग्रुप में कि वांडा was a very poor girl. Wanda was a very poor. But as she had become an object of ridicule because of her poverty, her rich American friends would tease her mercilessly. But Wanda had some enduring values. She had courage, she had confidence, and above all, she had creativity. And she was sure that one day she would make her rich American friends feel that she was 100 times richer than them because of her endurance, because of her courage, because of her intelligence, and above all, because of her creativity. Isn't it that she made her friends feel that she was 100 times richer than them? Why? Because she had endurance. अरे दर्द को झेलने की, यातना को भोगने का धैर्य था उसके पास। She had patience, she had endurance, she had creativity, she had confidence, she had courage. उसने प्रूव किया कि नहीं कि वो अमेरिकन लड़कियां अगर अपने वस्त्रों से, धन से उससे घनी थी, वो अपनी सृजन पात्रता, जन्म देने की पात्रता, यातना भोग कर भी अपनी मनुष्यता, अपनी करुणा, मानवीयता को बचाकर रखने की क्षमता के कारण ईच ऑफ हर ड्राइंग had the power of fetching the first prize. Each of her painting had the power of winning the contest. And she made 100 drawings, 100 sketches, 100 drawings and paintings of dressage, all beautiful and exquisite. All beautiful and exquisite. जिसमें कलात्मक सौंदर्य का बहुत बड़ा हिस्सा, एक्सक्विजिट, ऑल ब्यूटीफुल, ऑल एक्सक्विजिट। एक बार फिर से तो नेक्स्ट टेस्ट है आपका थर्ड इंटरनल असेसमेंट टेस्ट। सारे क्वेश्चंस बुक्स में से, सारे क्वेश्चंस बुक्स में से रहे, सारे क्वेश्चंस बुक्स में से ही रहे, फिर नहीं पूछ देना। कैसा क्वेश्चन आपके बुक में जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक में, सप्लीमेंट्री में ओसीसी नहीं लिखा हुआ है, मतलब ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जिसको 40 to 50 वर्ड्स में आप आंसर करना है आपको। और आज एक टास्क दिए, बड़ा फनी गेम, सारी साक्षियां, सारी अंजलियां, सारी सनाएं, सारी पूजाएं, सब और बहुत हो। मैं थोड़ा मूर्ख हूं, नाम भूल जाता हूं। सारे आशीषों, सारे पंडितों, सारे निकेतों, सारे इंद्रजीतों, सत्यजीतों, इस गेम को खेल। किसी भी रिलेशन का कोई क्वेश्चन हो, उसको एक सेंटेंस में समेटने की कोशिश करो और फिर उसके साथ गेम खेलो। इसको 120, लेकिन ये तब तक नहीं होगा जब तक तुम
बुक पर रिलाई कर। और कल से जो पढ़ाई होगी वार्म अप के साथ, वार्म अप में रिवीजन और फिर उस लेसन को करेंगे। आप फायदे में रहोगे। सिलेबस नियंत्रण में है, मैं कहीं से घबराया हुआ नहीं हूं। ईश्वर आपको बल दे, आप सुखी रहें।